जीवन क्या है, धर्म क्या है। कुछ लोगों ने घर को, कार को, कोठी को, धन को, अपने श्वास लेने को, अपने इस देह को जीवन समझे। कुछ ने धर्म को, हिंदू को, मुसलमान को, राम को, कृष्ण को, खुदा को, अल्लाह को, जीसस को, नानक को, जप तप को, तीरथ को, इन्हीं को जीवन समझा है। कुछ एक प्रकार के पागल हैं, कुछ दूसरे प्रकार के पागल हैं। दोनों में कुछ ज्यादा भेद नहीं है। जो संसार के राग रंग में आसक्त हैं, वो भी सोए सोए हैं, और जो मंदिरों के राग रंग में उत्सव मना रहे हैं, वो भी तो सोए सोए हैं। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो संसार की वस्तुएं भर रहा है, अपने भीतर, अपने दाएं बाएं, गाड़ी, कोठी, बंगला, धन, संपदा, स्त्री, पुत्र, वो भी ठीक उसी प्रकार का है जैसे दूसरा व्यक्ति जप तप भर रहा है, बैकुंठ भर रहा है, गोलोक भर रहा है, हवन, यजन। दोनों में अंतर कहां है? दोनों की वृत्ति कुछ न कुछ पकड़ने की है। परिग्रह। वस्तु में बुराई नहीं थी, घर बुरा नहीं था और आश्रम अच्छा नहीं था, महल बुरा नहीं था और मंदिर अच्छा नहीं था। दोनों एक ही तो माटी के बने हैं, एक ही तो ईंट पत्थर के बने हैं। घर की आवश्यकता अपनी जगह है, कार की आवश्यकता अपनी जगह है, धन की आवश्यकता अपनी जगह है। घर, कार, कोठी, मंदिर सभी सार्थक है, लेकिन ये वस्तुएं जीवन नहीं है, और मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है। जीवन कुछ और ही है, धर्म कुछ और ही है, सत्य कुछ और ही है, जागरण कुछ और ही है। जिन्होंने वस्तुओं को जीवन समझा, वो अभी तक सोए हैं, पागल के पागल हैं। फिर चाहे वो घर को जीवन समझे या मंदिर मस्जिद को, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। एक दृष्टि में तो सांसारिक व्यक्ति कभी आंख खोल भी सकता है। एक व्यक्ति जिसे सांसारिक वस्तुएं भरनी है, वो भरे जा रहा है। एक मकान, 2 मकान, 10 मकान, 1 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी। आखिर एक दिन उसकी आंख खुल सकती है, वो जाग सकता है। वो स्वयं से पूछेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्यों भरे जा रहा हूं। ये तो कभी जाग सकता है। वो सोच सकता है कि मैं ये क्या मूर्खताएं कर रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मंदिरों की गिनती बढ़ाने में लगा है, वो क्या कर रहा है? जो धर्मों की गिनती बढ़ाने में लगा है, जो अपने पुण्यों की गिनती बढ़ाने में लगा है, जो अपने जप तप की गिनती बढ़ाए जा रहे हैं, वो कैसे जागेगा?
क्योंकि उसके मन में तो एक भ्रांति है कि मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा धर्म प्राप्त होगा, उतना ज्यादा ईश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन ध्यान से देखना, क्या इसका कोई भी लेना देना ईश्वर से है, धर्म से है, सत्य से है, परमात्मा से है, खुदा से है? नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म का लेना देना केवल तुम्हारे जागने से है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सभी मूर्छा में है। सांसारिक वस्तु इकट्ठे करने वाले, उनको भी ये नहीं पता चलता कि ये खिलौने हैं। बच्चे खिलौने से खेलते अच्छे लगते हैं, और मंदिर मस्जिद बनाने वाले, उनको भी समझ नहीं आता कि ये भी खिलौने हैं। त्याग नहीं करना है कि तुम घर छोड़कर भागो तो धर्म होगा, यही मूर्खताएं है। घर घर है और मंदिर मंदिर है, लेकिन तुम्हारे जागरण की जगह, तुम्हारे बुद्धत्व की जगह, तुम्हारे सत्य की जगह, तुम्हारी आत्मा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। असल में तुम्हारा बना हुआ सांसारिक और धार्मिक एक ही है। ध्यान से देखना, उन दोनों ने ही अपने सुख को कहीं और देख रखा है। दूर, कहीं दूर है उनका सुख। मेरी दृष्टि में जो धार्मिक हो गया, जिसमें आत्मा का सृजन हो गया, वो तो पागल ही हो गया, वो तो बुद्धत्व ही प्राप्त कर गया, वो तो मिट ही गया। वो बिना मतलब के ही ये सारे कृत्य होते हुए संसार को देखता है तो हंसता है। क्या हो रहा है? कुछ सांसारिक वस्तुओं की दौड़ में लगे हैं, कुछ आध्यात्मिक वस्तुओं की, कुछ संसार की गिनती बढ़ा रहे हैं, कुछ धर्म की, धार्मिक जप तप की, नमाजों की, अरदासों की, प्रार्थनाओं की। अंतर कुछ भी नहीं है। जीवन ना घर है, जीवन ना मंदिर है, जीवन ना फैक्ट्री है, जीवन ना मस्जिद है। जीवन कुछ और है। लेकिन जो पके होंगे, जिन्होंने खूब धन कमा लिया होगा, उनको जल्दी पता चल जाएगा कि धन में सुख नहीं है और धन का जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जिन्होंने खूब धर्म कर लिया होगा, तुम्हारा धर्म, लाखों करोड़ों जप तप, हजारों लाखों नमाजें, तीरथ, उनको पता चल सकता है कि यह धर्म नहीं है, ये जीवन नहीं है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, आरती कर ली, धूप बत्ती जला ली, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, उनको शायद पूरा जीवन कभी भी ना पता चले कि यह हिंदू मुस्लिम होना भी जीवन नहीं है। जो पक्के होंगे वो मेरी बात को आसानी से समझ जाएंगे और अपने कंठ से नीचे उतार पाएंगे। जो कच्चे होंगे उन्हें मेरी बातें शायद गाली की तरह महसूस हो, तीर की तरह चुभें, लेकिन चुभनी ही चाहिए। शायद उस चुभन से कभी उनकी आंखें खुल जाए, कभी वो जाग जाए, कभी अपने जीवन को पहचान ले और जीवन जीना सीख ले। मेरा धर्म तुम्हें जीवन सिखाना है कि जीवन को पहचानो, इसी जीवन को स्वर्ग बनाओ।
इसी जीवन को आनंदित कर लो। मेरा धर्म तुम्हें भविष्य के स्वप्न दिखाना नहीं है, भविष्य में सुखी करना नहीं है किसी अन्य दुनिया में। मेरा धर्म तुम्हें यही सुखी करता है। अब ये तुम्हें जानना है कि तुम्हें जीवन को समझना है, जीवन को जीना है, जीवन को देखना है, या भविष्य के स्वप्नों में आंखें बंद किए मूर्छा में ही पड़े रहना है।